नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th के अगले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में जो अगला लेक्चर है कूलम्ब्स लॉ के आगे या कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ हम लोग बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अगर देखा जाए तो चार्ज के बारे में पढ़ा, मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है क्लास 10th के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पढ़नी है, बेसिकली उसी इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए बेसिक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि आपको जो भी चीजें पढ़ाया जाए इलेक्ट्रिक करंट के लिए उस सब में जो बेसिक चीजें हैं वो ठीक होनी चाहिए। अगर वो बेसिक अच्छा नहीं होता है तो हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट पर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। इसलिए हम लोग, हमारी एम जो है इलेक्ट्रिक करंट पर पहुंचने का है और उस पहुंचने के लिए कौन कौन से साधन है, रिसोर्सेस है, उसको पकड़ पकड़ कर हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे पढ़ा जा सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स लॉ की जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स की मैग्नीट्यूड है, कूलम्ब्स की जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है, हम लोग यही देखा कि अगर दो पॉइंट चार्ज जो है क्यूए क्यूबी माने थे, अब यहां पर मान लेते हैं हम लोग Q1 Q2, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट ए और बी मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। यहां पर दो चार्ज रखा हुआ है, जो पिछले क्लास में कहानी मैंने बताया था क्यूए और क्यूबी करके, वही चीज में कोई विशेष नहीं है, क्यूए क्यूबी भी माना जा सकता है। और इनके बीच की दूरी जो है क्या है, आर है। इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो हम लोग ने फोर्स देखा एक दूसरे पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, इसके बारे में देखा। तो एसआई सिस्टम में अगर इसको वैक्यूम या एयर में रखा गया हो तो हम लोगों ने देखा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर में है, तो यस है। मतलब कि ये फोर्स ऑलवेज इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही लग सकता है, ये लॉन्ग ही लग सकता है। मतलब इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, जो आगे हम लोग 12th में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी थोड़ी प्रयास है कि आपकी जो फाउंडेशन इस तरह से तैयार हो कि इलेक्ट्रिक करंट जब आप पढ़ें, इलेक्ट्रिक करंट जब आप पढ़ने के लिए पहुंचे वहां पर, तो आपको लगे कि नहीं, ये सब उसमें इन्वॉल्व होने वाले पैरामीटर जो है मुझे सबका सब मालूम है, उसकी ग्राउंड को हम लोग देखें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये भी देखा होगा कि हमने बोला था कि कूलम्ब एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें लगभग 625 करोड़ अरब जब इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं किसी बॉडी से, तो उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, मतलब कि 1 कूलम्ब चार्ज क्रिएट होता है। देखते हैं कि अगर मान लो, ऐसा समझने का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि इसमें से दो बच्चे पर मैंने एक एक कूलम्ब चार्ज डाल दिया, किसी भी साधन से दो बच्चे को उठाया, अब कहा कि भाई तुम पर एक एक कूलम्ब चार्ज डालते हैं, क्या होगा, अब क्या होने वाला है, उन दोनों पर क्या फोर्स लगने वाला है, इस पर बात करने वाले हैं हम लोग। अगर मान लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर किसी तरह से हमने एक एक कूलम्ब चार्ज दो बॉडी पर डाल दिया, चलो सर, और डिस्टेंस भी
फिक्स कर दिया 1 मीटर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग डिस्टेंस को फिक्स कर लिया 1 मीटर। और मान लो ये x है और ये क्या है, y है, और इन पर चार्ज जो है Q1 1 कूलम का है, और इन पर भी चार्ज है Q2, नहीं Q1 ही है मान लो, या Q2 बोलते हो तो बोल दो उसको, 1 कूलम, अलग अलग पर्सन पर 2, और इनकी बीच की दूरी है बेटा 1 मीटर। इनकी बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। और ये एयर में भाई साहब हम लोग खड़े हैं, क्या होगा, सोचने वाली बात है। एक्स वाई पर कितना फोर्स लगा सकता है, वाई एक्स पर कितना फोर्स लगा सकता है। अगर रियल में अगर ऐसा चीज करने पर क्या होगा, आप इमेजिन करो कि अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम की चार्ज दिया जाए तो, और उसको 1 मीटर की दूरी पर, एक मीटर की दूरी पर 2 बॉडी पर चार्ज 1 कूलम दिया जाए तो, और उसको 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। फोर्स की जो इक्वेशन है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अच्छा सर, ये तो बात बिल्कुल सही बोले आपने। और Q1 Q2 1 इंटू 1 कूलम बाई 1 का स्क्वायर, मतलब जो फोर्स आया वो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन का आया। समझ लो कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। मतलब कि 1 कूलम चार्ज जब इतना फोर्स, अब समझ लो कि 2 बॉडी के बीच में अगर वो इंसान है तो इस फोर्स से इतना फोर्स जो है उस पर लगेगा तो उसकी अस्तित्व क्या होगी। फील करके देखो ये बात, फील करके देखो कि अगर ये फिनोमेना अगर किसी इंसान पर हो जाए तो क्या हो सकता है। क्या यूनिवर्स, क्या ये पूरी दुनिया रह पाएगी। इतनी फोर्स जब लगे किसी पर, मतलब कि अगर इसको थोड़ा सा ऐसा समझो कि पूरी दुनिया की बात नहीं है, जो हमारे आसपास की जो सिचुएशन में क्या होने वाले हैं। आप अपने घर में ही देखो, किसी अपने फैमिली पर 1 कूलम के चार्ज बनाकर तो देखो क्या हो सकता है। मतलब कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 मान लें तो ये कितना हो सकता है, 10 के पावर 10 मतलब 1000 करोड़ न्यूटन हो सकता है। 1000 करोड़ न्यूटन फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने लगे तो क्या हो सकता है। घर द्वार रहेगा, उसमें क्या आदमी जो है रह सकता है। ये है 1 कूलम। 1 कूलम का अस्तित्व ये है कि अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज आ जाए और किसी दूसरे पर 1 कूलम का चार्ज और रख दे तो उसके बीच जो फोर्स लगने वाला है, अगर ये अट्रैक्टिव नेचर का हो जाए, एक प्लस और एक माइनस, तब देखना खेल कैसा होता है। इस तरह का फोर्स, इस तरह की आइडिया जो है 1 कूलम की अस्तित्व को बताता है कि हम हैं 1 कूलम। 1 कूलम बनाने के लिए कितना, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग मिली, माइक्रो, पीको, नैनो पढ़ते इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में 1 कूलम पर काम करना वेरी डिफिकल्ट है। करते हैं, सवाल तो भाई बना ही सकते हैं, इतना फोर्स लगा। ठीक है सर, आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, मुझे फील हो गया कि रियलिटी में 1 कूलम जो है कर पाना उतना 625 जो मैंने बताया था कि 6.25 इंटू 10 के पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्टेड टू क्रिएट 1 कूलम चार्ज इन द बॉडी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप और कुछ चीजें समझाइए सर, और कुछ चीजें समझाइए, थोड़ा अच्छा लगने वाला चीजें, क्योंकि देखिए इनोवेशन जरूरी है। अगर किसी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जागेगी सब्जेक्ट के प्रति, आप उस बच्चे को या बच्चे के अंदर की जो जिज्ञासा है उसको जगाने के लिए ऐसे ऐसे सोचकर पढ़ाना पड़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं पूछूं, बहुत जगह ये एक कंपटीशन में भी सवाल पूछा गया है कि 2 पॉइंट पर
Q1 और Q2 चार्ज रखा गया है, Q1 और Q2 थोड़ा सा जितना मैंने पढ़ाया है चार्ज की प्रॉपर्टीज के अंदर या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ाया है, उसमें आप देखना तो इसका रिजल्ट वहां से मिलेगा आपको मैंने ये एक क्लू बता दिया। अगर दो पॉइंट पर ए और बी दो पॉइंट है, इस पर दो चार्ज रखा है Q1 और Q2, और मान लो कि इसको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मैं को मान सकते हो, एयर मान सकते हो, और मैं पूछा आपसे कि इन दोनों चार्जेज पर चाहे सेम नेचर हो चाहे अपोजिट नेचर हो, Q1 Q2 है, ये Q1 Q2 है, Q1 Q2 के बारे में सोचना है आपको कि क्या है। मैं एक क्लू बता रहा हूं। अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि Q1 Q2 पर मिनिमम फोर्स क्या लगा सकता है, या Q2 Q1 पर मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स क्या हो सकता है। मिनिमम फोर्स के वैल्यू के बारे में पूछ लिया आपसे। आप फटाफट कूलम्ब्स लॉ जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ से इस पर फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाला तो K Q1 Q2 बाई 1 मीटर का स्क्वायर, सोच लिया फटाफट। एफ का मान अगर SI यूनिट में निकालना चाहते हैं तो K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, K का मान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। किसी भी यूनिट में निकाले उससे कोई फर्क, K रखते हैं हम लोग यहां, या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ही लिख लिया। SI सिस्टम में काम कर रहे हैं तो लिख सकते हैं। अब जरा सोचो कि ये जो फोर्स को मिनिमम करना है तो K तो बदल नहीं सकता है, K बदलेगा नहीं। ये डिस्टेंस भी फिक्स है, तो मिनिमम करने के लिए Q1 और Q2 पर ही सोचना पड़ेगा आपको कि Q1 और Q2 को कितना रखें। तो कोई बोलता है 1 रख लीजिए सर, 1 कूलम्ब पर तो मैंने बताया कि कितना बड़ी क्वांटिटी मिली फोर्स का, तो वही क्या मिनिमम है। बच्चे को दिमाग ठनका, अरे सर ये तो बिल्कुल Q1 Q2 को, क्योंकि ये नहीं बदलेगा ये नहीं बदलेगा, तो इसको मिनिमम होने के लिए Q1 और Q2 पर ही सोचना होगा मुझे कि Q1 Q2 क्या हो सकता है कि मिनिमम फोर्स हो जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पॉज कर थोड़ा सोचो या पेज को थोड़ा पलट भी लो कि मैंने क्या बतलाया है कि नेचर में जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। अरे सर वही मिनिमम चार्ज, अगर मैं वो E का मान, वो E मैग्नीट्यूड का मान रख दूं तो वही हो जाएगा। यस, वही हो जाएगा। मतलब कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड, या प्रोटॉन जो बोलते हैं E इंटू इन, Q1 की जगह पर भी E है मिनिमम चार्ज। इस E का मान होता है मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इससे तो छोटा चार्ज नहीं हो सकता। और यही चार्ज को हम लोग रखेंगे, ये 1 स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया। तो F मिनिमम, F मेन जो है यही मान मिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझना चाहिए, E स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू E स्क्वायर, E का मान ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये मिनिमम वैल्यू होता है, ये मिनिमम वैल्यू होता है। मतलब कि दो चार्ज को जो फिक्स किया गया है Q1 Q2 1 मीटर की दूरी पर, तो इस पर जो मिनिमम फोर्स है वो क्या लिख सकते हैं। इन जनरल हम इस मिनिमम फोर्स को K इंटू E स्क्वायर लिख सकते हैं। K किस यूनिट में लिखते हैं इस पर डिपेंड करेगा वो। तो ये मिनिमम 1 मीटर की दूरी पर, ध्यान रहे 1 मीटर की दूरी के लिए लिखा है। तो 1 मीटर लिखा है तो K तो SI में ही लिखोगे। 1 मीटर है तो K SI में लिखोगे। अगर दूरी फिक्स है तो ये K स्क्वायर बाई R दूरी के लिए मिनिमम फोर्स ये होगा। R दूरी के लिए क्या होगा मिनिमम फोर्स, K E स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये मिनिमम की चर्चा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े, इसमें कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा सा
सी से हम लोग वहां पहुंचने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट पर पहुंचने के लिए ये सारे चीजें आपके पास हम लोग शेयर कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग। तो एक और एग्जांपल से हम लोग समझे थोड़ा कि कैसे कूलम्स का एप्लीकेशन करेंगे। मान लो अगला एग्जांपल हम समझ सकते हैं इसमें कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पर 3 चार्ज रखा हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन पर 3 चार्ज है, ए, बी और ये सी। ए और सी के बीच की दूरी हमने आर मान लिया और बी को मिड पॉइंट मान लिया। बी को क्या मान लिया? मिड पॉइंट मान लिया। मिड पॉइंट है ये, समझ, बी मिड पॉइंट, मतलब यहां से यहां की दूरी r/2 और यहां से यहां की दूरी भी r/2 मान सकते हो। ऐसे ये r/2 हो गई और ये भी दूरी क्या हो गया? r/2। ठीक से मान लिया। ए बी सी 3 पॉइंट पर 3 चार्ज रखा गया। मान लो इसको हमने Q कहा, इसको हमने -Q/2 कहा, -Q/2, ध्यान दीजिए, और इसको हमने 2Q कहा। ऐसे ही कुछ हम लोगों ने मान लिया, इस तरह से मान लिया मेरे प्यारे विद्यार्थी। और हमने पूछा है आपसे कि फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज -Q/2 ड्यू टू Q एंड 2Q, Q एंड 2Q। मतलब क्वेश्चन क्या है, किसी पर भी, हम इस पर भी पूछ सकते थे, यहां पर भी नेट फोर्स पूछ सकते थे, इंटायरली जो चार्ज सराउंडिंग में है उसके वजह से क्या क्या फोर्स लगेगा, इस पर बात करें। सिंपल कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है? फाइंड, हमने एक सवाल बना लिया है, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मतलब कूलम्ब फोर्स, ऑन चार्ज -Q/2 ड्यू टू Q एंड 2Q। Q और 2Q की वजह से -Q/2 चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, अब जरा सोचो कि अगर इस पर फोर्स मुझे निकालना है, इसके वजह से, तो इसको भूल जाओ, ये भी है, भूल जाओ। ऐसे निकालने का तरीका बाद में ये सारी चीजें क्लियर होगी कि क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। हमने इसको भूला तो केवल ये प्लस और ये माइनस, इस पर फोर्स दिखा रहा है, तो मैंने माना कि ये जो चार्ज है इस पर F1 फोर्स लगाया। अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव का डायरेक्शन, मतलब ये प्लस ये माइनस, माइनस वाला को खींच रहा है अपनी तरफ, तो F1 की वैल्यू क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? K के टर्म में लिखते हैं, K इंटू Q, मैग्नीट्यूड इसका Q/2 हुआ। अब भाई दोनों के बीच का सेपरेशन r/2 है, तो r/2 का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग किया कि Q², ये Q और Q मिलकर Q² हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहां पर हो गया r² और /2 का होल स्क्वायर, तो r²/4, 4 ने 4 को मार दिया। मतलब आपने देखा कि क्या क्या आ गया आंसर, KQ²/r। किस डायरेक्शन में? ये लेफ्टवर्ड आया है। किस डायरेक्शन में आया है? लेफ्टवर्ड आया है। अब इस पर फोर्स इसके वजह से चेक करो, चेक करो, चेक करो, तो इसको भूल जाओ। तो जब यहां पर देखा तो ये 2Q चार्ज इसको किधर खींच रहा है? इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी माइनस, ये प्लस, तो ये F2 मान लो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स हैं। जब अपोजिट होगा
तो सर ये तो घटेंगे आपस में। यस, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा, जो बड़ा का डायरेक्शन जिधर होगा उसमें से छोटा को घटा देंगे तो पॉजिटिव पैरामीटर, अब बड़ा वाला के डायरेक्शन में वो फोर्स मिलेगा। मतलब F2 सर आप ये कहना चाहते हैं कि K इंटू Q/2 इंटू ट्वाइस Q1 Q2 अब बाई R स्क्वायर, मतलब R/2 का होल स्क्वायर, मतलब R²/4 हो गया। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये देखो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, Q इंटू Q² हो गया डिवाइडेड बाई R²। अब 4 ऊपर चला गया, 4 क्या हो गया, अब देखो KQ² बाई R², ये 4 टाइम्स फोर्स है जो कि 2Q यहां पर लगा रहा है पहले के रिस्पेक्ट में, इसके 4 टाइम्स, F1 के 4 टाइम्स। मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है, 4F1 है। 4F2 का मान कितना है, 4F1 है। F2 का मान कितना है, 4 टाइम्स F1 है। KQ² बाई R², देख लेना थोड़ा ध्यान से, केयरफुली, अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो उसको सुधार भी लेना होगा, क्योंकि कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है, इसी से हम लोग सीखते हैं आगे। F2 का मान 4 टाइम्स F1, बट F2 का डायरेक्शन किधर है, तो सर ये तो राइट वार्ड है, F2 का डायरेक्शन राइट वार्ड है और F1 का डायरेक्शन लेफ्ट वार्ड है। तो नेट फोर्स क्या होगा सर Q/2 पर, तो नेट फोर्स ऑन Q/2 माइनस Q/2 दिस इज इक्वल टू 4F1 जो है राइट में है और F1 क्या है, लेफ्ट में है, तो 4F1 में से F1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3F1। ये किधर बनेगा, राइट वर्ड बनेगा, और 3F1 का मान कितना है, तो सर KQ² बाई R² है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि हम लोगों को और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स है। आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।